4 जून 400 पार, पूर्वानुमान नंबर 1। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 4 जून 400 पार, पूर्वानुमान नंबर 2। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। 4 जून 400 पार, पूर्वानुमान नंबर 3। जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी। भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन सवाल है, मोदी करेंगे 422 पार, क्या है इस भविष्यवाणी का आधार? इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम संत बेत्रा अशोक नाम के उस ज्योतिषाचार्य के पास पहुंची जिन्होंने 422 सीटों से जुड़ी भविष्यवाणी की है। 4 जून 2024 के रिजल्ट की भविष्यवाणी मैंने 4 नवंबर 2019 में नारकंडा से खाटू माता मंदिर से की थी, जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि इस बार जो रिजल्ट होंगे 2024 के, न भूतो न भविष्यति, यानी कि बिल्कुल सरप्राइजिंग रिजल्ट्स होंगे। और 1984 के जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स जो हैं अपने आप को दोहराएंगे। ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक का दावा है कि 24 के चुनाव में एनडीए 422 के रिकॉर्ड जीत पर पहुंच जाएगी। इसकी भविष्यवाणी उन्होंने करीब 5 साल पहले ही कर दी थी। ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा का दावा है कि उन्होंने 2014 और 19 में भी भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सटीक बैठी। यहां तक कि उन्होंने 2014 के नतीजों का प्रेडिक्शन 2012 में ही कर दिया था कि बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। वहीं 2013 में उन्होंने मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। अब 2024 में 422 सीटों की भविष्यवाणी उन्होंने की है। उस गणना का आधार क्या है? 2024 के लिए मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो ये की थी कि इस बार जो है 2024 में बीजेपी जो है, बीजेपी प्लस एनडीए 418 प्लस माइनस 5 सीट्स लेगी। 418 प्लस माइनस 5 सीट्स का मतलब या तो 413 या 423 के बीच में जो है आके सुई रुकेगी। और ये जो है, क्योंकि मोदी जी का नंबर 8 है, 4 जून को रिजल्ट आ रहे हैं और 422 का नंबर भी जो है 8 बनता है, तो यहाँ ये एस्ट्रोलॉजिकली जो है ये रिजल्ट जो है 400 प्लस है। अब आपको 4 जून 400 पार से जुड़ी तीसरी भविष्यवाणी दिखाते हैं। ये भविष्यवाणी मशहूर एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप की है। एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप ने अपनी भविष्यवाणी को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में वो दावा कर रहे हैं कि हाल के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बावजूद 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी की लड़ाई हो, जिससे वो जीते। जीती हुई सीटों की संख्या मौजूदा आंकड़ों से घट सकती है। मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के पीएम बनेंगे। अब तक देश में 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ 57 सीटों पर आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है। सभी पार्टियों के अपने दावे हैं, अपने अपने कैलकुलेशंस। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी गुणा भाग हो रहा है। इस करना है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस वक्त मंगल बड़ा पावरफुल चल रहा है। बृहस्पति, शुक्र और शनि भी उनका अच्छा चल रहा है, इसलिए कुछ सीट्स का नुकसान होने के बाद भी वह अपने दम पर बहुमत प्राप्त अवश्य कर लेंगे। मंगल और शनि ने हमेशा ही श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत संबल प्रदान किया है। एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप की ज्योतिषी गणना भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। रुद्रकरण प्रताप का दावा है कि पीएम मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है।
रुद्रकरण प्रताप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि ज्योतिषीय दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी इस समय मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान भूमि संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को संभावित रूप से अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच भारत में एकीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये स्पष्ट और व्यापक रूप से अनुमानित है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में एक और कार्यकाल सुरक्षित करेंगे। एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप की इस पोस्ट को देखिए। इसे उन्होंने 6 अप्रैल को शेयर किया था। इसमें करण ने दावा किया कि अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच पीओके भारत में मिल जाएगा। इसके ठीक 42 दिन बाद 18 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीओके से जुड़ा एक बयान आता है, जिसमें वो दावा करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप ने 2022 में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर भविष्यवाणी की थी। उसमें उन्होंने यूपी में फिर से योगी सरकार के आने का दावा किया था। उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी के सत्ता में आने की भविष्यवाणी की थी। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया था, जो कि 100% सच साबित हुआ। ऐसे ही रुद्रकरण प्रताप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रेडिक्शन किया था। ज्योतिषीय रूप से अरविंद केजरीवाल के कर्मों के चलते उन्हें 2025 का दिल्ली चुनाव हारना पड़ेगा और ये उनके पतन की शुरुआत होगी। मार्च 2024 से उन्हें बड़े झटके लग सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, लेकिन हम इसे एक और दिन के लिए रखेंगे। रुद्रकरण प्रताप ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि मार्च 2024 के बाद केजरीवाल को बड़े झटके लग सकते हैं। केजरीवाल का जेल जाना, जेल से वापस आने के बाद स्वाति मालीवाल का केस, यहां भी रुद्रकरण प्रताप की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखती है। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक से जुड़ी ये भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं, तो यकीनन 2024 का लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड तोड़ साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 400 पार होने का लक्ष्य रखा है। वायरल भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि एनडीए को 422 सीटें मिलने जा रही हैं। मोदी ने देश में 370 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने का टारगेट तय किया है। वहीं वायरल भविष्यवाणी में बीजेपी को 365 सीट मिलने का दावा किया गया है। सवाल है, ये भविष्यवाणियां अगर सच साबित होंगी तो कैसे? सितंबर 1950 को दोपहर के वक्त वडनगर, मेहसाणा, गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें बन रहा चंद्रमा और मंगल का राजयोग उनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात और अब केंद्र की राजनीति में बड़ी कामयाबी देता आ रहा है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु के होने से गज केसरी योग और पंचम भाव में बैठे राहु पर दशमेश सूर्य की दृष्टि से बन रहा राजयोग भी बड़ी सफलता दिलाने का योग है। शनि और शुक्र की जो युति है दशम भाव में, उसमें भी जो शुक्र वहां पर स्थिर रहता है, यद्यपि शनि तो भाव स्पष्ट में वहां एकादश भाव में पहुंच जाता है, लेकिन शुक्र का वहां होना यह भी अपने आप में एक ऐसा मजबूत योग बनता है जिसकी वजह से वो राजनीति में बहुत मजबूती के साथ खड़े रह पाए। चुनाव में जीत हार वोट से तय होता है। जिसको जनता दिल खोलकर वोट देती है वो जीतता है, वो सरकार बनाता है। लेकिन